बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बसाया और इसमें इंसानों को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की आसानी के लिए दिन और रात का निज़ाम बनाया। सूरज और चाँद अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी निशानियाँ हैं और इन दोनों निशानियों के नतीजे में ही दिन और रात का निज़ाम चलता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में दिन और रात के आने जाने में अक्लमंद लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। हम देखते हैं कि हज़ार साल से ये दुनिया कायम है और आज तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा और न किसी से सुना कि दिन के आने ने और रात के जाने ने कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की हो, वक्त से बेवक्त हुए हों। ये साल हर साल से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मातहत चल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियाँ करार दिया है। और इन दोनों में बंदों के लिए आफ़ियत का सामान यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहार माआशा, कि हमने रात को आराम के लिए बनाया है और दिन को हमने माआश के लिए बनाया है। ये कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त निज़ाम है कि इसमें हम बंदों के लिए आफ़ियत ही आफ़ियत है। रात की तारीकी जब हो जाती है और अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, फितरी तौर पर इंसान का सोने को जी चाहता है और उस अंधेरे में आदमी कोई काम भी नहीं कर सकता है, काम करना भी बड़ी मुश्किल होता है। आज भी उन दूर दराज इलाक़ों में जहाँ लाइट का निज़ाम नहीं है, जहाँ बिजली का कोई किसी तरह का इंतज़ाम नहीं है, तो वो लोग किसी तरह भी काम नहीं कर सकते हैं। ये खुदा का, फितरत का और ऐसा कानून है जो इंसान अगर अपना लें तो उनके लिए राहत ही राहत है। और दिन को अल्लाह ताला ने कामकाज के लिए बनाया है, मेहनत मजदूरी के लिए बनाया है, कारोबार और दुकान के लिए बनाया है। क्योंकि दिन में चारों तरफ रोशनी होती है, किसी किस्म का कोई अंधेरे में धोखे का शुबा नहीं होता है और चारों तरफ बिल्कुल सूरज के नतीजे में इस कदर तेज़ रोशनी होती है कि हर काम आदमी आसानी के साथ निपटा सकता है। तो गोया रात और दिन का अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है। और हम मौजूदा दुनिया में देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, वहाँ का अगर हम तिजारत का, दुकान और कारोबार का तर्ज और अंदाज़ देखें तो हमें पता चलेगा कि वो लोग बिल्कुल सुबह उठते हैं और शाम होते होते अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और रात को वो लोग आराम करते हैं। जहाँ उनकी तरक्की के बहुत सारे असबाब हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है उनकी तरक्की का, क्योंकि ये एक ऐसा तरीक़ा है जो फितरत के भी मुताबिक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी बयान फरमाया है। अब हम अपने मुल्क के हालात को देखें, अपने शहरों के हालात को देखें, मुआशरे, अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा बतौर ख़ास मुस्लिम महल्लों का कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ एक निज़ाम चल रहा है। लोग रात में देर तक जागते हैं, देर तक दुकानें खुली रखते हैं, बल्कि अगर कोई कानून का निज़ाम ना हो, पुलिस बंद करवाने के लिए ना आए तो ऐसा लगता है कि लोग सारी रात ही दुकानें खुली रखेंगे। 10-11 बजे पुलिस को आना पड़ता है दुकानें बंद करवाने के लिए। और दिन में हमारे यहाँ लोग 11 बजे तक और 12 बजे तक सोते हैं और ये माहौल ऐसा बन गया है कि ख़रीदने वाला आदमी, ग्राहक भी इससे पहले बाज़ार का रुख नहीं करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन होता है कि दुकानें खुलने का कोई शुबा ही नहीं हो सकता है, दुकानें खुलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने अपने इस अमल से माहौल ही इस तरह का बना दिया है। हालांकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह ताला से हुजूर पाक दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तो मेरी उम्मत के लिए सुबह में बरकत रख दे, उन्हें बरकत अता फरमा। गोया सुबह का वक्त वो वक्त होता है कि जिस वक्त के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, वो खैर व बरकत का वक्त होता है। वो गोया अपने कारोबार में मशगूल होने का वक्त होता है। आदमी ने सुबह की नमाज से फ़ज्र अदा कर ली, अब गोया आदमी अपने कामकाज में मशगूल हो जाए, अपनी तिजारत और दुकान के खोलने में लग जाए। ये एक ऐसा निज़ाम है जो अपनाने के
काबिल था, लेकिन अब हमारे मुआशरे में इसे पसेपुश डाल दिया गया, बिल्कुल रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। लिहाजा इंसान के आसानी के लिए भी और फितरत के कानून के मुताबिक भी यही उसूल है कि दिन में तिजारत की जाए और रात के वक्त आराम किया जाए। और अगर इस निज़ाम को अपना लिया जाए तो इसमें आफियत ये भी है कि इंसान अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को वक्त दे पाता है, उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकता है। वरना उमूमी तौर पर होता यह है कि जब आदमी सुबह उठता है तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, जब बच्चे स्कूल से लौट कर आते हैं तो आदमी दुकान पर होता है, और जब आदमी रात में दुकान से लौटता है तो बच्चे सो चुके होते हैं। कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को अपने बच्चों से भी मुलाकात का सही वक्त नहीं मिल पाता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने उस असली तरीक़े को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दिया है जो हमारे लिए राहत, सुकून और सहूलत का ज़रिया था। और यही वजह है कि हम देखें कि फजर की नमाज में बेपनाह कोताही होती है। आम नमाज़ों में हम देखें, ज़ोहर में भी, असर में और मगरिब और ईशा में भी कुछ ना कुछ लोग नमाज के लिए मौजूद होते हैं। और अगर मस्जिद बाज़ार में हो, मार्केट में हो, तो कुछ और लोग भी होते हैं। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को, दुकानदारों को तौफीक देता है कि वो अजान के वक्त दुकान बंद करके मस्जिद का रुख कर लेते हैं, तो नमाज में काफ़ी लोग होते हैं। महल्ले पड़ोस के लोग भी शरीक होते हैं। लेकिन फ़जर की नमाज में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 सफ़ भी पुर नहीं हो पाती है। और नमाज फ़जर में जिस कदर सुस्ती, गफलत बरती जाती है, अल-अमान वल हफीज़। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज की बतौर ख़ास अपनी हदीस में फ़जीलत बयान फरमाई है। और सुबह का वक्त एक ऐसा सुहाना वक्त होता है। अल्लामा अब्दुल हई आरिफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत थानवी के बड़े खलीफा और बहुत ही ज़बरदस्त बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो फरमाते थे कि सुबह का वक्त बहुत ही ज़बरदस्त वक्त होता है कि हर चीज़ की एक गोया नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है। लोग भी बिस्तरों से उठ रहे होते हैं, सोकर बेदार हो रहे होते हैं, कलियाँ भी चटक रही होती है, फूल भी महकने को तैयार होते हैं, दरख्त भी खिलखिला रहे होते हैं, और जो दाना काश्तकार डालता है वो भी दिन ब दिन सुबह के वक्त तरक्की कर रहा होता है। इसी तरह परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं और जानवर भी बिल्कुल ताज़ा दम होते हैं, चूँकि वो भी आराम करके फारिग हो चुके होते हैं। गोया ये एक ऐसा वक्त होता है कि जो इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए भी और ईमानी सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतर वक्त होता है। चूँकि अगर कोई आदमी सही वक्त के हिसाब से आराम करे, रात में वक्त पर सो जाए और सुबह सही बेदार हो, तो आदमी की तबीयत बिल्कुल खिली हुई होती है, फ्रेश होती है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाया है कि जब आदमी सोता है तो शैतान 3 गिरह लगा देता है और ये कहता है, नसीहत करता है कि सोते रहो, बहुत वक्त है अभी, सोते रहो। लेकिन जब कोई आदमी सुबह में अल्लाह का नाम लेकर उठता है तो शैतान की लगाई हुई एक गिरह खुल जाती है, और जब वो नमाज के लिए वुज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब आदमी नमाज फजर अदा कर लेता है तो गोया वो तीसरी गिरह खुल जाती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा आदमी बड़ा चाको चौबंद, चुस्त और खुश मिजाज होता है। और अगर इस तरह की सूरत हाल ना हो, बल्कि आदमी फजर की नमाज को बिस्तर पर ही पड़ा हुआ गुजार रहा हो, ख्वाब खरगोश में बदमस्त हो, तो जब वो उठता है तो बड़ा ही बदमिजाज और सुस्त होता है। ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, बल्कि अगर हम आम जिंदगी में भी इसका मुशाहदा करें तो हमें महसूस होता है कि जब आदमी फजर के लिए उठता है तो बिल्कुल ताज़ा दम होता है और वो खुश मिजाज होता है, उसकी तबीयत पर नशात और चुस्ती होती है। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह न करे, फजर की नमाज के लिए बेदार ना हो, सोता रहे, सूरज की गर्मी से बेदार हो रहा हो, या ये कि बेवक्त उठ रहा हो, तो अजीब सी बेहंगम कैफियत होती है, उसके जिस्म पर, चेहरे पर नहुसत बरस रही होती है। और उससे अगर बात भी कर ली जाए तो वो ऐसे बिल्कुल तलखी भरे लहजे में बात करता है कि किसी का बात करने को जी नहीं चाहता। बसा औकात तो घर वाले भी डर रहे होते हैं कि कहीं ये आदमी बदतमीज़ी पर ना उतर आए। आम तौर से ये देखा गया है। तो गोया फजर की नमाज ये एक अहम तरीन नमाज है बकिया नमाजों में। 5 वक्त नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है, सफ़र में, हज़र में, बीमारी में, सेहत में, जवानी में, बुढ़ापे में। लेकिन फ़जर की नमाज की गोया और ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाया, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, कि जिसने सुबह की 2 ठंडी रकातें पढ़ ली गोया वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसी तरह आपने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, मन सल्ल सुबह फहुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह फला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन, कि जो आदमी सुबह की यानी नमाज फ़जर अदा कर लेता है तो वह अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है, और अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी के एवज़ तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता है। तो गोया जो आदमी नमाज फ़जर पढ़ता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, दिन भर बरक़ात उसे हासिल होती हैं, रहमतें उस पर बरसती हैं।
और ऐसा आदमी मसाइल से, हादसात और वाक़यात से महफूज रहता है, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। और जो आदमी कोई ऐसा नहीं करता फिर वो शैतान के जाल में फंस जाता है, बेबरकती और नहुसत का खुद बनज़र खुद मुशाहदा करता है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायत में इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने नमाज फ़जर बाजमात अदा की गोया उसने आधी रात इबादत की। तो गोया इस तरह पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाता है। इसीलिए हुज़ूर का आम मामूल था कि आप मगरिब के बाद सोते नहीं थे और इशा के बाद बिला वजह जागते नहीं थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आम मामूल था कि आप इशा के बाद सोने का एहतमाम किया करते थे और रात के आखिरी पहर में उठते थे। तहज्जुद में और नवाफिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल रहा करते थे। और फजर की नमाज की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि फ़जर और असर में फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है, फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती है। जो फ़रिश्ते असर में आए होते हैं वो सुबह में वापस हो रहे होते हैं, और इस तरह दूसरे फ़रिश्ते आ रहे होते हैं। और अल्लाह ताला इस फ़रिश्तों से पूछता है कि तुम मेरे बंदे को किस हाल में देख कर आए हो, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया था। तो जो लोग नमाज में मौजूद होते हैं तो ये फरिश्ते अल्लाह के सामने कहते हैं कि तेरे बंदे तेरी इबादत में मशगूल थे, तो अल्लाह ताला को खुशी होती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक रिवायत में इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि फ़जर और इशा में अल्लाह ने क्या सवाब रखा है तो लोग इस सवाब को हासिल करने के लिए मस्जिद जाएंगे, चाहे उनको घिसट घिसट कर जाना पड़े। तो ये एक ऐसी बात है जो पिछले सालों में हम अपने मुस्लिम माशरे और महलों में महसूस भी कर सकते थे। एक ज़माना था जब मुस्लिम बस्तियों से, घरों से फ़जर के वक्त महलों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आया करती थी, जिक्र खुदाबंदी में लोग मशगूल रहा करते थे, बाहर घरों तक आवाज़ आया करती थी। लेकिन अजीब अब माहौल रहता है, ख्वाब खरगोश में बदमस्त सो रहे होते हैं और उस वक्त की सुबह की नमाज की फजीलत से भी महरूम रहते हैं, बाजमात नमाज का जो सवाब है उससे भी महरूम रहते हैं। और इसी तरह बेजमात नमाज पढ़ने की या बिला वजह नमाज कज़ा करने की जो वाइदें हैं, आदमी अपने आप को उनका मुस्तहिक बना रहा होता है। अगर हम गौर करें कि इनकी क्या वजूहात है तो हमें समझ में आएगा कि नमाज फ़जर के मामले में इस कदर कोताही हम लोग क्यों बरत रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम रात देर तक जागते हैं, न सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी जगाए रखते हैं। छोटे बच्चे भी जागते रहते हैं, हर आदमी फैमिली का हर मेंबर अपने मोबाइल में मशगूल है, कोई टीवी में मशगूल है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। और अगर आजकल के दिनों की बातें की जाए, जबकि समर वेकेशन चल रहा है, देर तक जागा जा रहा है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह फिर देर तक 11-12 बजे तक सो रहे हैं। तो गोया रात में देर तक जागना ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी सबब है कि फजर की नमाज में कोताही हो रही है, सुबह के वक्त हम बेदार नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह रात देर तक खाना खाना ये भी एक मुस्लिम महल्लों का एक आम मामूल बन गया है। शादियाँ इतनी देर तक रात में चलती हैं कि 10 बजे खाना का शुरू होना एक आम मामूल बन चुका है। इसी तरह ज़्यादा खाना ये भी एक बड़ा सबब है कि सुबह में आँख नहीं खुलती है, आदमी करवटें बदलता रहता है, खाना ही एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती है। ये चंद बुनियादी असबाब हैं। इसके अलावा इन तमाम तर असबाब से बढ़कर जो सबब है वो ये है कि हम नमाज के मामले में बहुत बेफिक्र वाक़ हुए हैं। जब आदमी को किसी चीज़ की फ़िक्र होती है तो वो उसके लिए फ़िक्र करता है, ताज़ा दम रहता है, यही कि उसके लिए असबाब इख्तियार करता है। अगर हमारा सुबह में 7 बजे 6 बजे कहीं इम्तिहान का टाइम हो, एग्ज़ाम देने जाना हो, तो हम कैसे तैयारी करते हैं, जल्दी सोते हैं, दोपहर में भी पहले दिन सोने का एहतमाम करते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, घर वालों को भी बेदार करने के लिए कहते हैं, किसी को जॉब पर जाना हो तो उसके लिए उसी हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन नमाज के मामले में चूँकि इस तरह की फ़िक्र नहीं होती है तो उठने का कोई एहतमाम नहीं होता है। तो गोया अलार्म लगा कर सोया जाए, घर वालों को कह कर सोया जाए, घर के बड़ों को इस बात के लिए फ़िक्रमंद बनाया जाए कि वो ख़ुद भी जागे और हमें भी सुबह में वो बेदार करें। इसी तरह अगर कोई आदमी दुआ करके सोए, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। असबाब इख्तियार करने के साथ साथ दुआ एक लाजमी हिस्सा है। आदमी अल्लाह ताला से दुआ करके सोए कि अल्लाह मैं फजर की नमाज के लिए उठना चाहता हूँ, आप मुझे वक्त मुकर्ररा पर बेदार फरमा दें, तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी निज़ाम चलता है। इसी तरह अगर कोई आदमी उसके बावजूद भी नहीं उठ पा रहा है तो अपने ज़िम्मे आदमी ये लाजिम कर ले कि अगर मैं नहीं उठ पाया, फजर की नमाज मैंने जमात के साथ नहीं पढ़ी या कज़ा कर दी, तो मैं 100 रुपये सदका करूँगा, और वो 100 रुपये सदका करे। हो सकता है कि चंद दिन अगर इस तरह नौबत आई तो आदमी के नफ्स पर बोझ पड़ेगा 100 रुपये जेब से निकालते हुए, इसलिए भी आदमी को हो सकता है तौफीक हो जाए। बहरहाल अल्लाह का एक बहुत ज़बरदस्त हुक्म है
5 वक्त नमाज की अदायगी और बतौर ख़ास फ़जर की नमाज का वक्त और सुबह के वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम होती है, बरकतों के नाजिल होने का वक्त होता है और हम उस वक्त सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम फिर दिन भर बेबरकती का नज़ारा करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहुत ही खूबसूरत शेर फरमाया था, वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। गोया फ़जर के वक्त बेदार होना ये मुस्लिम मुआशरे की पहचान होनी चाहिए और अपनी सुबह का आगाज़ ज़िक्र खुदाबंदी से और तिलावत कुरान से करना ये एक बड़ी खुशनसीबी की बात है। और दिन में अपने तिजारत में और कारोबार में मशगूल रहना और रात को आराम के लिए मुख्तस रखना, ये गोया कुरान का तकाज़ा भी है, इस्लाम का मुतालबा भी है और इंसान की फ़ितरत के ऐन मुताबिक भी है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।